नमस्कार। आज 19 जनवरी है। 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 की ही तारीख थी जब हजारों कश्मीरी पंडित परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। 1990 में 18 और 19 की रात घाटी में अचानक बहुत से घरों की बत्तियां काट दी गईं। सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकरों पर ऐलान हो रहा था कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं। नारे गूंज रहे थे, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में अलग अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना। 1990 में 44,167 कश्मीरी पंडित परिवारों ने घाटी छोड़ी, जिसमें से करीब 39,782 हिंदू परिवार थे। 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा हिंदू और सिख परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 400 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। 32 साल हो गए हैं, लेकिन कश्मीर के उस काली रात का एक एक लम्हा आज भी कश्मीरी पंडितों के दिलों में ताज़ा है, जो 3 दशक से अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बनने को मजबूर हो गए हैं। इत्तेफाक देखिए, जो कश्मीर दशकों तक पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों की साजिशों से सिसकता रहा, उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के जालिमों से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं कुछ सोधी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद की। मैं ये ऐलान करता हूँ कि फौरी तौर पे कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कुछ भी हुआ ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद सोधी करने जा रहा हूँ। कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिल फौर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें। अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आओ, पीओके की जमीन हिंदुस्तान की है, इस जमीन को पाकिस्तान के पापियों से आजाद करवाओ। ये महज अल्फाज नहीं, ये वो आवाज है जिसे पाकिस्तान के जालिमों के खौफ ने दशकों तक दबा कर रखा। पाकिस्तानी बाजियों, छोड़ दो कश्मीर को, पाकिस्तानी बाजियों। ये वो आरजू है जिसे बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्द बूटों से कुचलते रहे, लेकिन अब सब्र जवाब दे चुका है। पीओके की आवाम खुलकर कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी आओ, पीओके को पाकिस्तान के जालिमों से आजाद करवाओ। ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के। गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को, जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए। जिसे रत्ती भर भी शक व शुबा है, वो इन तस्वीरों को देख ले। जिसे जरा भी मुगालता है, वो इन आवाजों को सुन ले। नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को, जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए। जिन्हें अब भी जिन्ना के फैसले पर एतबार है, वो जान ले कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा लहराने का वक्त दूर नहीं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को, जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी,
SHO थाना सिटी सदर ये किस कानून के तहत दखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सोधी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद पे होगी। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद। तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद की हैं, जहां बाजवा की वर्दी वाले दहशतगर्दों ने कई घरों को सील कर लोगों को बेघर कर दिया। हर जगह गुहार लगाने के बाद जब इंसाफ नहीं मिला तो मुजफ्फराबाद की आवाम ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए। शेयर करते हैं ये पुलिस लाइन। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान भले ही अपना पाप लाख पर्दों में छुपाए, LOC के पार वाले कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क मानते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब POK में पाकिस्तान के जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट, कोटली से लेकर POK के हर कोने में इस्लामाबाद के लुटेरों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, आजादी के बच्चे मांगे आजादी, के बच्चे मांगे आजादी, के बच्चे मांगे। पाकिस्तान से आजादी, पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों से आजादी, पाकिस्तान की जालिम और बुज़दिल फौज से आजादी। के बच्चे मांगे आजादी, के बच्चे मांगे आजादी। कौन से कायदे में, कौन से मुआहदे में, कौन सी करारदाद में, कौन सी तकसीम के प्लान में ये लिखा हुआ है कि ये तकमील पाकिस्तान की जंग है? पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान POK का बड़ा तबका खुलकर भारत से मदद मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि POK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की वजह क्या है? जवाब इस तस्वीर से समझा जा सकता है। पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों के लिए POK की आवाम की हैसियत उन कीड़े मकोड़ों की तरह है जिसे जब चाहे कुचला जा सकता है। ये वाकया मुजफ्फराबाद का है। शख्स गुहार लगा रहा है कि वो आम मजदूर है, लेकिन पाकिस्तान के पापियों ने पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर गोली मार दी। बहुत सारे घर उस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खाली हो गए थे क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था, हज़ारों की तादाद में, और सिखों को भी। और जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरीके से जम्मू पहुंच गए थे। तो बहुत सारे घर हज़ारों की तादाद में खाली थे। तो जब महाजरीन आए 47 में, 65 में और 71 में कश्मीर से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने जो ये सारे खाली मकान थे अपने कब्जे में लिए हुए थे, इनको उन्होंने अलाट करना शुरू कर दिया महाजरीन को। और इसी तरह से ये जो मलिक वसीम है, इनके वालिद को भी घर अलाट किया गया। अब सूरत हाल ये है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और भी दीगर लालची लोग हैं जिन्होंने साजिश करके इंतज़ामिया के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इनको घर से धक्के मारकर बेदखल कर दिया, ये कह के कि ये घर आपका नहीं है और आपकी कोई रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं है। इस्लामाबाद के लुटेरों और नाकारा हुक्मरानों की वजह से ही POK आजादी की आग में सुलग रहा है। हिंदुस्तान से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब जानने के लिए कश्मीर की ज्योग्राफी समझनी होगी। कश्मीर का जो हिस्सा पश्चिम की तरफ दिख रहा है उसी को POK कहते हैं। इस हिस्से पर पाकिस्तान ने 1947 में धोखे से कब्जा किया था। POK कश्मीर के कुल हिस्से का 30% है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हुंजा, गिलगिट, शख्सगाम घाटी और रक्साम है।
बाल्टिस्तान के इलाके 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंपे थे। इस इलाके को ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। कहने को यह पूरा इलाका स्वायत्त है, लेकिन मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार बैठती है, जिसके जरिए पाकिस्तान इस पूरे इलाके में लूट खसोट और जुल्म ज्यादती की इंतहा करता रहा है। पाकिस्तान के इन्हीं पापों के खिलाफ अब पीओके के लोग खुलकर बगावत कर चुके हैं। पंजाब से ब्यूरोक्रेसी आकर हमारे लोगों को टारगेट करके दबाया जाता है। आज हमारे लोगों की बिजनेस मफलूज है। आज हमारे छोटे कारोबारी तबका वो भी मफलूज का शिकार है। आज हमारे यहाँ के मेहनत कश तबके के घरों में फाके पड़ चुके हैं। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। आपको कमर किसका खड़ा होना होगा। 7 दशक से कोठरी में कैद और दहशतगर्दों की खिदमत करते पीओके के लोग अब आजिज आ चुके हैं, इसलिए तिरंगा हाथ में थामने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीओके के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। पीओके की आवाम भारत में शामिल होना चाहती है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरीके के जुल्म सितम उस नाम निहाद आज़ाद कश्मीर जो दर हकीकत ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और वहाँ वो जिस तरीके से पिछले 73-74 सालों से जुल्म सितम कर रहा है, वो अभी तक दुनिया के सामने ढका छुपा हुआ था, लेकिन अब सामने आ रहा है। मौलाना सैयद हुसैन ने जो कहा, यही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रायशुमारी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे मौलाना के तारुफ से समझिए। सैयद हुसैन दहलवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अंजुमन मिनहाज ए रसूल के चेयरमैन हैं। मौलाना कई बार पीओके का दौरा कर चुके हैं। पीओके का दौरा करने के दौरान मौलाना सैयद हुसैन दहलवी ने लोगों से सवाल पूछे कि अगर भारत में शामिल होने का मौका मिलता है तो कबूल करेंगे। जवाब क्या मिला, खुद सुनिए। और जब मैं गत वर्षों में गया था, तभी ये लोगों ने वहां पे कहा था कि अगर आज हमको इस वक्त की इजाजत हो कि हम जब भारत के साथ मिलना चाहने की हमको इजाजत दे दी जाए, तो 99% लोग यही कहेंगे कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। क्योंकि भारत के साथ मिलने के वजह, उनकी बुनियादी वजह ये कम से कम भारत में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो अपनी तहजीबी, कल्चरली, सोशल एंड पॉलिटिकल जो पहचान है, अपनी जबान, उसको बचाया हुआ है। जब मौलाना सैयद हुसैन के मुताबिक उन्होंने पीओके के करीब हर हिस्से का दौरा किया। सभी जगह लोगों की राय एक जैसी ही थी। इसकी एक बड़ी वजह पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों के साथ ही इस्लामाबाद की लूट का कारोबार है। 7 दशक में पीओके को पाकिस्तान ने कैसे बर्बाद किया, इसे पीओके के हालात से समझा जा सकता है। पीओके का कुल एरिया करीब 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। पीओके की आबादी 52 लाख के करीब है। 50% घरों में पाइप से पानी की सुविधा नहीं है। 78% घरों में टैप वाटर फैसिलिटी नहीं है। बेरोजगारी की दर 20% से ज्यादा है। पीओके में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है, ना ही कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऐसी सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों कहानियां हैं जहां लोग जो है वो बेयारो मददगार पड़े हैं, और जो कश्मीर से आने वाले महाजरीन हैं उनका कोई हाल नहीं है। उनके इलाकों में सीवरेज सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है, और उनको बहुत मुश्किलात का सामना है, और वो पछता रहे हैं कि वो क्यों आए हिंदुस्तान को छोड़ के। तो अब ये है कि पहले तो मैं कहता था कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए, वापस हमें शामिल होना चाहिए अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। अब जो है ये आवाज़ जो है ये हर जगह से आ रही है। 7 दशक के दौरान पाकिस्तान ने पीओके में सिर्फ आतंक की खेती की। कब्जे वाले कश्मीर के बाशिंदों के कंधे पर बंदूक रखकर बाजवा के कायर सरहद पर गोले दागते रहे। इसलिए पीओके से जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए मदद की गुहार उठी तो नियाजी को मानो सांप सूंघ गया। इमरान खान के इस तरह के घड़ियाली आंसुओं से पाकिस्तान का वजूद सवालों में है। इसलिए पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि एक ना एक दिन
उसे हिंदुस्तान की चौखट पर माथा रगड़ना ही होगा। पाकिस्तान की नई नस्लों का एक तबका भी इस बात को समझता है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी भी मानते हैं कि पीओके पर भारत की सौगंध जरूर पूरी होगी। मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया कि मैंने 3 वादे किए थे, 2 तो पूरा किए। एक ये कि मंदिर की बजाय मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की बजाय मैं मंदिर तामीर करूंगा। दूसरा वादा ये किया था कि मैं कश्मीर को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाऊंगा। और तीसरा वादा यही है कि मैं अखंड भारत का जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर होगा और ये ज़रूर पूरा होगा। और फिर आप देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और जहां आप बैठे हैं, आपका ये मुजफ्फराबाद उसके नक्शे में शामिल हुआ है। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया, लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने पाकिस्तान को रिपब्लिक नहीं बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक बनाया है। लेकिन पाकिस्तान नाकाबिल मुल्क के सिवा कुछ नहीं बन पाया, इसलिए आज पाकिस्तान खुद से वजूद की जंग लड़ रहा है। यही वजह है कि पीओके की आवाम तरक्की की तरफ बढ़ते हमारे कश्मीर को टकटकी लगाए देख रही है। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए। जिस तरह से पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी के लिए हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं है जब मुजफ्फराबाद से मीरपुर और बाग से बाल्टिस्तान तक की आवाम तिरंगा हाथ में थामे भारत माता की जय के जयकारे लगाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।